मेरी गाड़ी 6909। ये रात को मैंने कोई 10:30 बजे के करीब यहाँ गाड़ी लगाई। ये गाड़ी रात को किसी ने तोड़ दी है। ये रोड है मेन जहाँ से हमारी गाड़ी जो अंदर इंटर होती है। ये सामने स्टार होटल है, इनके भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और ये साथ में सुजुकी का शोरूम है, इनके भी सीसीटीवी, और सामने बजाज का भी है। और उसने ये गाड़ी तोड़ने के बाद ये एक सामने एक ऑटो था, इसको भी जो है नुकसान किया है उसका। ये इसको भी शीशा तोड़ा हुआ है। ये भी बिल्कुल फ्रंट सुजुकी के फ्रंट ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये सारा एरिया क्लियर है। ये बाहर मारुति सुजुकी से जो अंदर इंटर होती है सड़क, ये यहाँ पर लगी हुई है। ये मेरी गाड़ी, ये आप देख सकते हैं। जाएंगे प्लस वार्ता को लेके। हाँ, मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि ये कुछ छोटे मोटे जो इस तरह के जो सिटी के अंदर जो हादसे हो रहे हैं, तो इससे जो आम पब्लिक है वो बड़ी इनसिक्योर फील कर रही है। तो रात को एक मेरे साथ भी हादसा हुआ। रात को कोई 10:30 बजे के करीब मैंने अपने गैराज में गाड़ी नहीं लगाई, क्योंकि उस वक्त थोड़ा अंधेरा पड़ा हुआ था। तो कुत्तों शुत्तों के डर के मारे मैंने क्या किया कि गाड़ी जो है वो स्टार होटल के सामने मैंने वहाँ लगा के मैं चला गया। तो सुबह जब मैं आया, मैं गाड़ी निकालनी थी, तो मेरा जो फ्रंट का शीशा है वो किसी ने रात को तोड़ दिया। और साथ में वहाँ एक ऑटो भी लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि उसका शीशा भी वो टूटा हुआ है। तो बाद में बंदा आया, वो कहने लगा जनाब मेरा भी उसने शीशा तोड़ दिया है। तो वहाँ पर क्योंकि हमारे जहाँ मेरी गाड़ी लगी थी सामने वहाँ स्टार होटल है, और वहाँ पर सुजुकी का शोरूम है और बजाज वालों का शोरूम है। तो उनकी सीसीटीवी जो फुटेज हम जो उससे मैं देखा, तो उसमें कहा कि ये पागल आदमी है, और उसने जो है ये रात को पहले उस ऑटो वाले का शीशा तोड़ा, फिर मेरा तोड़ा। तो वहाँ पर एक वर्कशॉप भी है, गाड़ियों की वर्कशॉप। तो उसने अतुल जी हैं, तो उन्होंने कहा जी कोई हफ्ता पहले उसने आके मेरी नीचे गाड़ी लगी थी, उसका भी शीशा तोड़ा है। तो चलो मेरे नोटिस में उन्होंने नहीं लाया। तो इस तरीके के अगर पागल हैं या कोई भी अनासर है जिसने ऐसा काम किया है, तो अगर वो इस ऐसी गाड़ियों को आग लगा दें और साथ में ये एक्सक्यूज़ हो जी जनाब ये पागल है, ये पागल ऐसा कर रहा है, तो वो शायद उन्होंने मे बी पुलिस को भी अप्रोच किया होगा। तो उन्होंने कहा जब पागल है तो पागल के साथ हम क्या करेंगे। तो कल ये पागल आके हमारे घर को आग लगा दे, कल हमारी को बाहर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मेरी गाड़ी नहीं है, जो और लोगों की गाड़ी है वो भी हमारी गाड़ी है, तो किसी गाड़ी को वो आग लगा दे, किसी के घर को लगा दे, किसी बच्चे को नुकसान दे दे, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरीके का पागल है, अगर हमारे मोहल्ले में इस तरीके का कोई पागल है जो वहाँ रहता है, वो कहते हैं काफ़ी देर से वो रह रहा है, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है, तो लेकिन अब वो जो लड़के वहाँ रहते हैं, हम सुबह निकलते हैं शाम को अंदर जाते हैं, इतना पता नहीं है, तो वो कहते हैं वहाँ रह रहा है। अगर वो रह रहा है, वो इस तरीके शिद्दत का पागल हो गया, तो उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेजना चाहिए, किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। तो कल हमारा कोई मजीद बड़ा नुकसान करेगा। देखो ये उसने आज गाड़ी तोड़ी, तो उसको यहाँ से लेकर जो पागल है वो, तो उसको लेकर जो मेंटल हॉस्पिटल जम्मू उसको भेजना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बंदे का, मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और भी जो यहाँ पर इस तरीके के लोग हैं उस पर पूरी विजिलेंस रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि लोग हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं। देखो हम रात को कहीं जम्मू से रात को देर भी आ सकते हैं, 11 बजे आते हैं, 12 बजे। तो इस तरीके का जो अनासर है वो रात को कोई हमें मार दे, हमारे बच्चों को मार दे, किसी को नुकसान दे, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका पूरा जिम्मेवार जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है। तो मैंने इसके रिगार्ड में मैं एप्लीकेशन भी मैंने फाइल करने जा रहा हूँ SHO साहब के पास, तो कि वो तहकीक करें और इस मसले को इन्वेस्टिगेट करें कि ये जो ऐसे लोग हैं जो किसी को नुकसान दे सकते हैं, तो इनके ऊपर किस तरीके से काबू पाया जाए। तो ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले को देखें।